उतलंघा न्यूज दिखाइए जम्मू संगवारी मनला ए उतलंघा के जय जोहार करबो चर्चा घटना दुर्घटना के जिन सरोकार करथे आप मनला। राज्यपाल रमेन डेका हा दुर्ग में अधिकारी मन के लीन बैठक किहिन की लोगन के लंबित समस्या और मांग ऊपर तत्काल कार्यवाही होना जरूरी है। राज्यपाल रवीन डेका आज राजभवन के सचिवालय के अधिकारी मन के बैठक लीन। ये मौका में राज्यपाल अधिकारी मन से कि छत्तीसगढ़ में जो भी जनता से जुड़े मुद्दा है, जो भी आवेदन या समस्या राजभवन के सचिवालय ला मिलथे ओखर निदान करे बर संबंधित अधिकारी मन से तत्काल चर्चा करे के प्रयास करे जाए। उनकर कहना से कि अपन दुर्ग प्रवास के दौरान वह अधिकारी मन से जो भी बातचीत करे हैं ओखर भी उमन ला एक प्रतिपुष्टि मिलना जरूरी है। प्रशासनिक अधिकारी मन ला हमेशा ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन से कतकों समस्या या शिकायत के आवेदन मिलते रहते। ये मौका में राज्यपाल हकीन की दुर्ग संभाग में जतका भी जिला थे वहाँ से जो भी आवेदन अभी तक प्राप्त हो रहे ओखर तत्काल समाधान के लिए प्रयास करे जाए। ये संबंध में राज्यपाल के सचिवालय के अधिकारी मन दुर्ग के संभागायुक्त और कलेक्टर ने भी आवश्यक निर्देश जारी करीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। उप मुख्यमंत्री अरुण साव नगरीय निकाय क्षेत्र में जन समस्या निवारण शिविर में मिले आवेदन और उखर समाधान के विषय में दिन जानकारी कि इनकी पीएम आवास योजना में भी लोगन के आवेदन ऊपर होवत है कार्यवाही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव आज पत्रकार वार्ता में बताएं कि पिछले 15 दिन से शहर के अलावा प्रदेश के हर नगरीय निकाय क्षेत्र में जल समस्या निवारण शिविर के आयोजन करे जाते हैं। से इस शिविर में स्थानीय लोगों में से प्राप्त मांग और समस्या के बारे में ज्ञापन ला स्वीकार करे के बाद जहां तत्काल संभावना रही से वहां समस्या के समाधान पर करीब 450 करोड़ रुपए राज्य सरकार डहाले जारी करेगी है। एक से तत्काल जो समस्या के समाधान हो सकते है वहाँ निर्माण कार्य या अन्य कार्य करवाए जाही। अरुण साव बताइन कि नागरिक मन के समस्या दूर करे बर उनकर जरूरत का समझे बर प्रदेश के सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जन समस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन करेगी रही से। ये पखवाड़ा के दौरान प्रदेश भर में आयोजित शिविर में करीब 1,30,000 आवेदन मिले हैं, जिसमें लगभग 37% आवेदन के तत्काल समाधान कर देंगे है। बाकी आवेदन के समाधान करे पर सरकार डहाले धनराशि मंजूर करेगी है। उनका यह भी कहना है कि जन समस्या निवारण शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित 17,512 आवेदन मिले, जिसमें से 1,181 आवेदन के मौका पर ही समाधान कर देगी रही से बाकी आवेदन पर भी अब लगातार विचार करे जाते। नगरीय निकाय विभाग के द्वारा सभी नगरीय निकाय में 27 जुलाई से लेकर 10 अगस्त तक हमने जन समस्या निवारण शिविर लगाया, जन समस्या निवारण पखवाड़ा के नाम से। इस शिविर के दौरान, इस पखवाड़ा के दौरान आप सबको भी ध्यान में आया होगा कि ये सभी नगरीय निकायों ने मेहनत करके वो शिविर आयोजित किया, सभी वार्डों तक गए और इस दौरान 1,30,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। उनमें से 48,000 आवेदन यानी लगभग 37% आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस पखवाड़े के दौरान मैं भी अनेक शिविरों पर जाकर लोगों से मिला, लोगों की समस्याएं जानी और हमने ऐसी तैयारी की थी कि ज़्यादातर आवेदनों का निराकरण मौके पर ही हो और सारा विभागों के कोऑर्डिनेशन से लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो। इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारा साबित हुआ है और हमारे विभाग के भी उच्च अधिकारी भी लगातार शिविर में गए, बैठकें की, बातचीत किया। जिलों के कलेक्टरों भी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि भी इन शिविरों में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और एक अच्छा पखवाड़े के आयोजन
लोगों के समस्याओं के लिए ये शिविर साबित हुआ। जन सरोकार का इससे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि हम लोगों तक गए, लोगों की समस्याओं को सुना। जो संभव हो सकता था हमने पूरी कोशिश की कि उसका त्वरित निराकरण हो, और इस दिशा में 48,000 आवेदनों का मौके पर ही निराकरण होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं पेयजल समस्या से जुड़े करीब 5,500 आवेदन में से 1,233 आवेदनों पर तत्काल समाधान करके लोगों के घर में नल के कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। इसने बाकी समस्या के समाधान पर भी एक नियमित समय सीमा तय करके अधिकारी मंडल समाधान के निर्देश देंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज़। भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर हा कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के विषय में कहिन कि बलौदा बाजार के हिंसा में देवेंद्र यादव ऊपर भीड़ ला उकसाए के हवाए आरोप। भिलाई में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद राजनीति प्रदेश में गर्म हो गए है। इस संबंध में कांग्रेस डाल ने लगातार भाजपा सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं। एक हर जवाब आज भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर हदीन पर बयान में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर हकीन की कांग्रेस ला पहले खुद अपन गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि वो कैसे छोटे से मुद्दों पर राजनीतिक लाभ लेके प्रयास करते थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी कुछ मामला में कांग्रेस के नीति और उनका बयान ला गलत बात जाहिर कर चुके हैं। अजय चंद्राकर हकीम की आरक्षण के मामले में कांग्रेस ढाल ने चुनाव के समय में लगातार भ्रम फैलाने की कोशिश करेगी रही से एक आज भीम सिन्हा डाल ने बंद के भी आह्वान करेगी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के कहना है कि आरक्षण के मामले में केंद्र जोन स्टैंड ले है वह बिल्कुल सही है। अदालत के फैसला आए के बाद भी कांग्रेस सही मामला में राजनीति करे से बाज नहीं आमत है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कांग्रेस की राजनीति क्या है, सिवाय ऐसे विषयों को उठाना जिसका सिर पैर पूंछ नहीं। आरक्षण में किसी तरह की कोई फेरबदल नहीं हो रही है। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, राज्यों को अधिकार दिए गए हैं, उसमें अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसी राज्य, खास तौर पर बीजेपी ने अभी कुछ भी नहीं किया उसमें, सब देख रहे हैं। ये एडवांस में अपने बुद्धिमत्ता को दिखा रहे हैं। जबरदस्ती विषय विहीन है तो विषय पैदा करो। ऐसा है 40 प्रभारी नियुक्त करें और उनको ये बताना चाहिए कि श्री देवेंद्र यादव के कितने मुकदमे उन्होंने वापस लिए, वो कौन कौन से विषय के थे, अभी कितने मुकदमे उनके ऊपर लंबित हैं, इनको छोड़ के, बलौदा बाजार कांड को छोड़ के, और माननीय न्यायालय से कितने मुकदमों में फरारी है उनकी, और किस विषय में उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिख के, पत्र लिख के सीबीआई जांच की मांग की है। ये सब को भी कांग्रेस को उद्घाटित करना चाहिए, ताकि असली चेहरा सामने आएगा कि आदमी है कौन। और राजनीतिक व्यक्ति यदि है तो राजनीति में किस तरह के लोग काम कर रहे हैं, और वो भी कांग्रेस पक्ष के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जनता को जानने का अधिकार है। उनका कहना है कि देवेंद्र यादव और जो गिरफ्तारी के सामना करना पड़ी से वो केवल एक बलौदा बाजार के हिंसा के मामला नहीं है, बल्कि वो 40 मामला में फरार चलत रही से। जब सभी मामला की सुनवाई की स्थिति बनी से तो पुलिस मजबूर होकर उनका गिरफ्तार करना पड़ी से। ब्यूरो रिपोर्ट, तेलंगाना न्यूज़। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान के सेती मुंगेली जिला के कतकोन इलाका में आज दुकान व्यापारी वर्ग के मिले समर्थन। आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति दहादले भीम रेजिमेंट के पदाधिकारी मन आज मुंगेली में बंद के आह्वान करीन। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसला के विरोध में भारत बंद की घोषणा करेगी से एक असर मुंगेली में भी आंशिक रूप से देखे बन मिली से। जिला के ज्यादातर क्षेत्र में दुकान बंद रही से, हालांकि यहाँ स्थानीय पदाधिकारी मन के कहना है कि बंद के असर अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं कम भी देखे पर मिले से। हालांकि चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मन के कहना है कि मन कोई अपनी घटना न टाले पर ही बंद के समर्थन कर रही है। एक बाद भी जरूरी सेवा जैसे डेली नीड्स के दुकान, किराना दुकान, चिकित्सा अस्पताल, परिवहन सेवा बंद से अलग रखी गई से। रोस्तम न्यायालय के द्वारा क्रीमी लेयर लाया गया है और ये क्रीमी लेयर लाना अनुचित है। ये SC ST OBC के साथ एक भेदभाव के हिसाब से लाया गया है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा गलती कहो तो या गलती ना कहने से ये भेदभाव ही है, और अगर इस टाइप से होता रहेगा तो SC ST OBC इस भारत देश के मूल निवासी जिसके साथ जाति भेदभाव हमेशा किया गया है, अगर ऐसा हुआ
और भेदभाव और ये अंतराल बढ़ता रहेगा। इस वजह से पूरा भारत देश को बंद करने का आह्वान किया गया है सभी संगठनों के द्वारा। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में कृमि लेयर लाया गया है, उसके विरोध में पूरे भारत बंद का आयोजन 21 अगस्त को किया गया है, जिसमें पूरा मुंगेली के सभी व्यापारीगण इसे शांतिपूर्ण ढंग से सहयोग दिए हैं, जिसमें हमारा आरक्षण को किसी प्रकार का छेड़छाड़ी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसमें कोई क्रिमी लेयर नहीं है या कुछ स्टेट भेदभाव या आर्थिक स्थिति में यह आरक्षण नहीं दिया गया है। और इसे संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जब तक जातिगत असमताएं रहेगी, भेदभाव रहेगा, तब तक सतत यह अधिकार प्राप्त है। इसे किसी के द्वारा छेड़छाड़ करने पर पूरे भारत देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के द्वारा सतत आंदोलन किया जाएगा जब तक इसको वापस भी किया जाए। भीमसेना के पदाधिकारीगण के कहने से कि मुंगेली जिला के अलावा पास पड़ोस के इलाका में भी बंद के असर निश्चित रूप से देखे पर मिले है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल हा प्रेस वार्ता में कहिन कि बलौदा बाजार आगजनी के मामला में देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी सिर्फ एक ही घटना के सेती नहीं हुए है। देवेंद्र यादव ऊपर शराब घोटाला और कोयला घोटाला के हवय आरोप। राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री खाद्य मंत्री दयालदास बघेल आज पत्रकार वार्ता में कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी से अलावा दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा करी। यह मौका में दयालदास बघेल कहिन कि अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हो गई से एक बार सतनामी समाज के लोगन मन न्यायिक जांच की मांग करी रही। एक के बाद सतनामी समाज के प्रतिनिधिमंडल बलौदा बाजार में एक सभा का आयोजन करेगी रही से। यहाँ सभा में कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव भी मौजूद रही। उन्हें समाज डाहर मंच में बैठे बनी देगी रही से समाज की ओर से जब ज्ञापन देवर कलेक्ट्रेट जाके घोषणा करेगी तो में देवेंद्र यादव भी शामिल होगी और उनसे ही उपसाय के बाद कुछ स्थानीय लोगन मन आगजनी की घटना ला अंजाम दे रही है। पुलिस डहर ने जब उनकी गिरफ्तारी पर भिलाई में उनकर से मिले के प्रयास करेगी तो वहाँ भी समाज के झंडा की ओहा अपमान करे रही है और झंडा उनका पैर के नीचे आगे रही से। एक बाद भी सतनामी समाज के लोगों में कोई खास प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करी। दयालदास बघेल के कहने से कि देवेंद्र यादव के ऊपर पहले भी कोयला और शराब घोटाला के केस दर्ज है, जेम वो जमानत में बाहर हैं। सतनामी समाज कलंकित करे के काम कांग्रेस और देवेंद्र यादव डहर करेगी है, ये आरोप भी दयालदास बघेल लगाई हुई। दयालदास बघेल ये भी आरोप लगाए कि सतनामी समाज का कलंकित करे के काम कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव और कांग्रेस डहर लगातार करे जाती से। कांग्रेस के CBI जांच के मांग पर दयालदास बघेल के कहने से अपन कार्यकाल में 5 साल तक CBI ला छत्तीसगढ़ में प्रवेश करे से प्रतिबंधित करने वाला राजनीतिक दल के लोगन मन अब CBI जांच की मांग कौन तरह से करत है। बलौदा के संबंध में जो घटना मिला है ये हम सबके लिए बहुत दुखद घटना है। अमर गुफा में जैत खाम क्षतिग्रस्त हुआ, उसके विरुद्ध सतनामी समाज लोग न्यायिक जांच की मांग की और न्यायिक जांच मांगी हमारे गृह मंत्री के द्वारा न्यायिक जांच का घोषणा किया गया और घोषणा के बाद सतनामी समाज एक शांति ढंग से अपना ज्ञापन कलेक्टर को सौंपना चाह रहे थे, लेकिन वहां पे भिलाई के विधायक श्री देवेंद्र यादव जी वहां बहुत भिलाई से कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर के वहां पे पहुंच गए और मंच में चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन सतनामी समाज के द्वारा उनको रोक दिया गया कि मंच में नहीं आ सकते। तो उन्होंने अपने जो असामाजिक तत्वों जो उनके साथ में थे उनके साथ वही के मंच के पास बैठ करके लोगों को उकसाने का काम किया, भड़काऊ चीजें उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उत्तेजित करने का काम किया और जिससे सतनामी समाज शांतिपूर्ण ढंग से ज्ञापन देने के लिए जा ही रहे थे और इनके साथ जितने उपद्रव गए थे वहां जाकर के बलौदा बाजार के कलेक्ट्रेट में तोड़ फोड़ आगजनी
की गाड़ियां उनको जला दिए। इस तरह बड़ौदा में एक बहुत बड़े दुखद घटना हुआ, घटना का अंजाम दिया गया। मैं तो यही कहना चाहूंगा, एक सत्संगी समाज एक शांति समाज है और वो कभी इस तरह से दंगा फसाद इसको पसंद नहीं करते हैं सत्संगी समाज के लोग। उस दिन भी सत्संगी समाज को बहुत बड़े अपमान किया गया। जिस दिन पुलिस वाले लोग उनको 2-4 बार नोटिस दिए, गिरफ्तार नहीं हुए, जब गिरफ्तार करने उनसे घर गए तो श्री देवेंद्र यादव जी ने एक सफेद झंडा लेकर के निकला और एक हाथ में और कुछ रखा था, शिवधान में डूब रखा था। लेकिन एक गाड़ी में जब चढ़ कर ऊपर में हाथ मिलाने की कोशिश किया तो सत्संगी समाज के जो ध्वज है उसको गाड़ी में रख दिया और गाड़ी के ऊपर उस झंडे के ऊपर पैर रख करके खड़ा हुआ। इतना बड़े सत्संगी समाज के जो हम लोग जय धाम सत्य के प्रतीक ध्वज मानते हैं उसको इस तरह से अपमानित किया गया जिसको सत्संगी समाज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतना बड़े हमारे समाज को अपमानित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। गरियाबंद के 3 से 4 विकास खंड में दिखिस बंद के असर। आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शनकारी मन की कि सरकार ला तुरंत लागू करना चाहिए। भीमसेना डाहरले आज घोषित करेंगे भारत बंद के असर छत्तीसगढ़ में काफी कम देखे बर मिली से। हालांकि कुछ जिला में बंद के आंशिक असर यहाँ देखे बर मिली से। गरियाबंद जिला के अंदरूनी इलाका में भारत बंद के कुछ असर मैनपुर, देवभोग, फिंगेश्वर और छुरा में देखे बर मिले, जहाँ दुकान आदि बंद रही से। ST/SC आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध प्रदर्शन के बाद ये बंद के आह्वान करे गए से। सुप्रीम कोर्ट डाले आरक्षण में वर्गीकरण की विरोध पहले ही करे जा चुके हैं। एक बात भी लोगन मन की मांग है कि ST/SC आरक्षण में अलग अलग वर्ग के निर्धारण करे जाए। क्रीमी लेयर के संबंध में असंवैधानिक निर्णय पर भारत बंद के आह्वान जौन करे गए से ओला फिलहाल अभी आंशिक वर्ग के ही समर्थन मिले है। कॉलेजियम सिस्टम में देश के सभी वर्ग ला न्यायपालिका में भागीदारी की भी मांग बंद के दौरान करेगी से। ये बंद के दौरान कोई भी अप्रिय घटना ला रोके बर पुलिस प्रशासन राहत सुरक्षा के कड़ा इंतजाम करेगी से। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलौदाबाजार जिला में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारी मन सरकारी खरीदी बिक्री ला पारदर्शी रखे बर प्रक्रिया के विषय में दिन जानकारी। कलेक्टर दीपक सोनी घलोरिहीन मौजूद। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग डाहरले आज बलौदाबाजार में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला के आयोजन करेगी। इस मौके में कलेक्टर दीपक सोनी कार्यशाला की अध्यक्षता करत की प्रतिस्पर्धा आयोग जो काम है वो देश भर में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास करना है। संगे संग महत्वपूर्ण और अनिवार्य विषय के बारे में देश भर के सरकार मल्ला जानकारी दे के जिम्मेदारी भी प्रतिस्पर्धा आयोग निभाते। कलेक्टर श्री सोनी की कहना से कि आज के दौर में प्रतिस्पर्धा हर क्षेत्र में बढ़ गया है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकास ला गति दे में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। यही पाए की विभागीय खरीदी बिक्री में भी प्रतिस्पर्धा आयोग के यह सुझाव रहे नियम के पालन करते हुए सबसे सही कीमत में सामान की खरीदी करे जाए, चाहे वो कोई भी एजेंसी कावर न होए। संगे संग योजना बना समय भी आवश्यक सावधानी की ध्यान रखना जरूरी है। आयोग के नोडल अधिकारी DR वाधवानी आयोग के गठन होकर संवैधानिक इकाई कार्य प्रतिस्पर्धा के कानून हितधारक मन के लक्षण और मन के अधिकार विभिन्न संघ से जुड़े अधिकार के बारे में भी जानकारी दी। संगे संग प्रतिस्पर्धा आयोग के कामकाज देश भर में कैसे संचालित होते ओकरो बारे में भी विस्तार से चर्चा करी। प्रतिस्पर्धा आयोग वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन एक संवैधानिक संस्था है जेकर गठन वर्ष 2002 में करे गई से। एकर मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा ला बढ़ावा दे बर देश भर के सरकार मन संग मिलजुल के काम करते। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बलरामपुर जिला के ग्रामीण क्षेत्र में घनो रहिस बंद के असर। दुकान और दूसर प्रतिष्ठान रहिस बंद। लोगन मन अनुसूचित जाति के आरक्षण लागू करे के मांग उठाइन। आरक्षण में क्रीमी लेयर के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान में आदिवासी समाज आज बलरामपुर में बंद के आह्वान करे रही से। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसला के विरोध में आज भारत बंद के आह्वान के असर बलरामपुर जिला के अंदरूनी इलाके में कहीं कहीं देखने बर मिली से, जहाँ दुकान बंद रही से। इस दौरान व्यापक भागीदारी से स्थानीय लोगन मन भी बंद के समर्थन करी।
हालांकि परिवहन सेवा, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और किराना दुकान सहित अन्य आवश्यक सेवा ला बंद से अलग रखेगी रही से। यह मौके में बलरामपुर के स्थानीय नागरिक मन के कहना है कि भारत बंद के जो आह्वान करेगी है वो आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति जहाँ ले करेगी है और उनके मांग ला समर्थन देवर ही बलरामपुर में बंदरा स्थानीय लोगन मन समर्थन करे थे। ब्यूरो रिपोर्ट उपलंघा न्यूज। दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी यहाँ मोटरसाइकिल में बैठ के अग्रणी गांव के करीन दौरा। वहाँ बुनियादी सुविधा जल्दी मुहैया कराए पर अधिकारी मन ला दिन निर्देश। दंतेवाड़ा के कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी है आज मोटरसाइकिल से जिला के दूरस्थ गांव खटे कल्याण विकास खंड के अंतर्गत अति संवेदनशील और दुर्गम क्षेत्र मारजू, चिकपाल और परचेली के दौरा करीन। यह मौका में कलेक्टर है निर्माण कार्य समेत स्कूल आश्रम के आकस्मिक निरीक्षण भी करीन है। कलेक्टर है सबसे पहले परचेरी में युवा सेंटर और निर्माणाधीन लाइब्रेरी के निरीक्षण करीन। वहाँ पूरा तत्काल पूरा करे के निर्देश भी ठेकेदार और स्थानीय अधिकारी मंडला दीन। कंप्यूटर में युवा मंडला प्रशिक्षण पर जो युवा सेंटर चलाए जाते वहाँ जो भी सामग्री की कमी है ओखर बारे में भी कलेक्टर है जल्द उपलब्ध कराए के भरोसा दिवाइन। संगे संग चिकपाल से मारजूम चिकपाल से मारजूम सड़क तक अत्यंत खराब स्थिति होने के कारण कलेक्टर है मोटरसाइकिल से भी वहां पहुंच के खराब सड़क के जायजा लीन और संबंधित अधिकारी मंडल लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मन से समन्वय बना करके तत्काल सड़क के निर्माण करे के निर्देश जारी करीन हैं। मारजूम भीमा पारे स्थित प्राथमिक स्कूल के भी कलेक्टर है निरीक्षण करीन। वहाँ अनुपस्थित शिक्षक मन के ऊपर तत्काल कार्रवाई करे के भी निर्देश दीन हैं। ये मौका में चिकपाल से मारजूम तक खराब सड़क के बारे में कलेक्टर है स्थानीय अधिकारी मन से चर्चा करें और किहिन के निर्माण में जो भी खर्च होना है ओकर जानकारी जिला प्रशासन तत्काल दिए जाए। उनका ये कहना है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगन मन ला सड़क, पानी, बिजली जैसे बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराए में सरकार ला जरा भी देर नहीं करना चाहिए, तभी स्थानीय स्तर में जीवन के सुधार संभव हो सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उपलंघा न्यूज। राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव इलाका में जैन समाज के सदस्य मन नगर पंचायत अध्यक्ष की टिप्पणी के खिलाफ करीन चक्का जाम, उखर गिरफ्तारी के करीन मांग। राजनांदगांव जिला के डोंगरगांव में बंद के दौरान आज बवाल की स्थिति हो गई से जैन समाज के समर्थन में स्थानीय कुछ संस्था मन नगर पंचायत अध्यक्ष हीरा निषाद की गिरफ्तारी की मांग लेकर के थाना के घेराव करे रही। एक बाद श्री राम द्वार के पास राजनांदगांव डोंगरगांव मार्ग में करीब 3 से 4 घंटा तक समाज के लोगन मन चक्का जाम भी करीन। जैन समाज और दूसर समाज के लोगन मन बड़ संख्या में ये चक्का जाम और धरना प्रदर्शन में शामिल हो रही है। एमा जैन समाज के समर्थन में डोंगरगांव के स्थानीय जैन समुदाय के सदस्य मन भी बड़ संख्या में शामिल हो रही हैं। एमन किए भी रही है कि बंद के समर्थन करने वाला मन उनका सहयोग करें। खबर की नगर पंचायत अध्यक्ष हीरा निषाद के जो बर्ताव है उखर विरोध में ही बंद करे जाते, ऐसे जैन समाज के पदाधिकारी मन के कहना रही से। उनका ये भी आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष हीरा निषाद है जैन समाज के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे रही से यही पाए कि उनका विरोध में चक्का जाम करेंगे है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंघा न्यूज। छत्तीसगढ़ी फिल्म जवानी जिंदाबाद हो ही जल्दी रिलीज। निर्देशक गंगा सागर पंडा हकीहिन की अच्छा संगीत और कहानी के सेती ये फिल्म ला सफलता के हवे उम्मीद। कलाकार और क्रू टीम तो बहुत थी, कलाकार 70 थे, पूरा क्रू टीम 150-200 का था। और अगर मैं शूट की बात करूँ तो रायगढ़ में शूट हुआ है, 23 दिन की शूटिंग थी। फिल्म में 8 गाने हैं, मनोरंजन से जुड़ा हुआ फिल्म है और हंसते हंसाते गुदगुदाते 2 घंटे 27 मिनट में हम एक अच्छे सब्जेक्ट को छूते हुए निकलेंगे। जवानी जिंदाबाद पूरी तरह से अगर बोला जाए तो एंटरटेनमेंट वाली फिल्म। ये पूरी फिल्म अक्सर लोग कहते हैं ना कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में ज़्यादातर जो है ट्रेजेडी एक तरीके की चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ का जो मेन पोट है वो जो कहा जाता है, क्योंकि नाचा लोग अक्सर देखने जाते थे गाँव में भी इसलिए कि वहाँ पर थोड़ा सा हंसी हो जा रही है, सर ये सारी चीज़ें होती। तो फिल्मों में कहीं ना कहीं से छुट्टी हुई। तो अभी ये फिल्म में हम जो मैसेज दे रहे हैं तो वो मैसेज हमको देने का तरीका इस बार बहुत डिफरेंट रखा। अब पूरा हंसाते हुए लोगों को एक मैसेज दे रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, जिसमें आपको कहीं ना कहीं से संजय जी का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का मैसेज इस फिल्म के माध्यम से देना चाहिए। इस फिल्म में इसकी विशेषता एक और भी, वैसे तो बहुत सारी विशेषता है, स्टोरी अच्छी है, सारे कलाकार बहुत अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, फुल एंटरटेनमेंट है। लेकिन और सबसे ज़्यादा बेहतर जो विशेषता इस फिल्म की, कि इस फिल्म में मैं और पूरन अपने अपने जो कैरेक्टर से जाने जाते हैं उस कैरेक्टर से बिल्कुल विपरीत काम किए हैं। आप देखेंगे कि मेरे कैरेक्टर हमेशा मुझे आप लोग हास्य के रूप में, हास्य कलाकार रूप में ज़्यादा देखे हैं। इस बार हास्य पूरन कर रहा है और मुझे दूसरी जिम्मेदारी दी गई है और एक बिल्कुल बहुत प्यारा कैरेक्टर है, मेरा अब तक का सबसे
प्यारा कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर है। तो मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को और पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को ये फिल्म बहुत एंटरटेन करेगी। हमारी फिल्म आवत है 23 अगस्त के, यानी अभैया 2 दिन बाद। जवानी जिंदाबाद पहला डायरेक्ट करे है गंगा सागर पंडा जी और लिखे भी वही है। एमा बहुत अच्छा कॉमेडी है, पारिवारिक है, और सबसे बड़ी चीज है कि जवान मन के और बूढ़ा मन के दोनों जन के कैसे समस्या रहते जीवन जिए में ओला दर्शाए गए है। एक अच्छा संदेश है, तो जनता से निवेदन है कि जरूर देखिएला। और जवानी जिंदाबाद में मोर कैरेक्टर एक पहली मैं बहुत अलग अलग कैरेक्टर करे हूँ, लेकिन पहली बार मैं अपन एक टीचर के रोल में प्ले करे हूँ। जिन मोर टीचर रही है ओकर कैरेक्टर में मैं अपन अंदर करे हूँ और फिर ये पिक्चर में दिखाया हूँ। तो आप मन जरूर देखो जवानी जिंदाबाद 23 अगस्त से नजदीकी सिनेमाघर में। तो ये रही आज के सोर संदेश। काली फिर आप मन से मुलाकात हुई, तब तक के मोला दाव विदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइड सुकुआ पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन सोर संदेश द बज उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रहते परेशान। उतलंगा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।